इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मामले में को बड़ी बेंच को भेज दिया है, लेकिन अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत भी दे दी है। लेकिन सीबीआई वाला मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है, जिस पर 17 तारीख को सुनवाई होनी है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें कथित शराब घोटाला मामले को लेकर के अरेस्ट किया गया था ईडी की ओर से पहले, और बाद में सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया। अब ईडी वाले मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। इस मामले को लार्जर बेंच को भेजा गया है और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। अंतरिम जमानत यानी टेम्परेरी बेल उन्हें मिली है, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई वाले मामले को लेकर के अभी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की गिरफ्तारी वाले मामले को लार्जर बेंच को भेज दिया है। जी मीडिया संवाददाता अंजलि हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजलि, आप वकील से बात कर रही हैं, सुनाएं। देयर आर ट्विन कंडीशंस, जिसके अंदर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, एंड ओनली व्हेन यू प्रूव दैट यू आर नॉट गिल्टी दैट यू कैन गेट बेल। सो प्रावधान बहुत सख्त था। पीएमएलए में आप अरेस्ट होते हैं तो बेल का मामला, ओपिनियन यही है कि बेल मिलना बहुत मुश्किल है। और इसी मामले में जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है अरविंद केजरीवाल साहब को पीएमएलए मैटर में इंटरिम बेल दी है, ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ और लिबर्टी, जो आर्टिकल 21 है, उसको काफ़ी अहमियत दी है। और ये कहा है कि मामला ट्रायल में तो चलता रहेगा, सालों साल चलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी अंदर जेल के अंदर ही रहेगा। और इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया है आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी के व्यू से। और नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट हमने किया था बिफोर द कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट कंसिडर करना चाहिए आईओ को। और नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के क्या पैरामीटर्स होंगे वो उन्होंने आगे रेफर कर दिया है। एक बड़ा सवाल जो बार बार सामने आ रहा था, चूंकि अभी सीबीआई वाले केस में भी अरविंद केजरीवाल अभी जेल से आने की बहुत ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है अभी, क्योंकि जैसे आपको पता है पीएमएलए में तो काफ़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन होती है, सीबीआई में ऐसा कोई स्ट्रिक्ट कंडीशंस नहीं होती है। अगर आपकी मामला चलेगा बहुत साल तो आपको बेल जनरली मिल जाती है। देयरफॉर नाउ इट्स अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दैट ही वुड कम आउट डेफिनेटली। 17 द मैटर इज लिस्टेड बिफोर द हाई कोर्ट एंड वी विल डेफिनेटली आस्क हाई कोर्ट टू रिलीज हिम ऑन बेल। इसी मामले में सर मनीष सिसोदिया भी अभी जेल में है, क्या उस केस पर भी एक मेरिट की तरह या एक एग्जाम्पल की तरह उसकी कोई असर पड़ बिल्कुल बहुत प्रभाव पड़ेगा जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लाइफ एंड लिबर्टी और आर्टिकल 21। अंजलि, आप उनसे बात करते रहे। हमारे साथ अरविंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अरविंद केजरीवाल को मिल गई है अंतरिम जमानत, और जो उनके वकील हैं आप काफी आश्वान्वित हैं कि उनको सीबीआई वाले मामले में भी अंतरिम जमानत मिल सकती है। बिल्कुल चंदन, आज जो अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है वो अप्रत्याशित तो है इस मायने में, क्योंकि आज कोर्ट को ये फैसला देना था कि क्या ईडी की ओर से दर्ज जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसमें उनकी गिरफ्तारी वैध है या नहीं। इस पहलू पर कोर्ट को फैसला देना था, लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि सेक्शन 19 जो पीएमएलए का है, जिसमें गिरफ्तारी की कसौटी का जिक्र है कि आखिर किन केस में जांच एजेंसी गिरफ्तार कर सकती है, और उसमें इस बात का उल्लेख है कि कोई भी जांच एजेंसी पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत ये मानते हुए कि वाकई किसी आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत है कि वो इस मामले में गिल्टी है, तभी उसकी गिरफ्तारी कर पाएगी। और अरविंद केजरीवाल का यह कहना था कि यह केस सेक्शन 19 की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। उस पहलू पर तो कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेज दिया है। अब चीफ जस्टिस तय करेंगे कि उस बड़ी बेंच में कितने सदस्य रहेंगे, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एक चुने हुए सीएम हैं और वो 90 दिन से ज्यादा जेल में बंद है, लिहाजा वो अंतरिम जमानत के अधिकारी हैं। ये अपने आप में एक बड़ी ऑब्जर्वेशन था कोर्ट का, जिसके तहत उनको अंतरिम जमानत दी है कोर्ट ने। ठीक है, हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हर्षवर्धन जी, यहां पर अरविंद केजरीवाल के वकील आशान्वित तो हैं, साथ ही साथ इसे लैंडमार्क जजमेंट बता रहे हैं कि इसका असर जो है आने वाले दिनों में कई और मामलों पर भी पड़ सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी जो आरोपी होता है उसको अगर जमानत मिल रही है या अंतरिम जमानत मिल रही है, पहली बात तो ये रेगुलर बेल नहीं है, ये अंतरिम जमानत है। तो अगर अंतरिम जमानत को भी इतनी बड़ी खबर के तौर पर वो बता रहे तो उसका मतलब समझिए, आम आदमी पार्टी बड़े संकट से जूझ रही जी। लीगल प्रोसीडिंग तो चलती रहेगी, लीगल प्रोसीडिंग में जो कुछ है, जो पॉलिटिकली अब उनको समर्थन मिलना खत्म हो गया है, जनता उनके साथ नहीं आ रही, ये एक अलग बात है। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक बात है कि कांग्रेस पार्टी भी उन पर अब निशाना साध रही है, जो लोकसभा चुनाव के समय। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी जरूरत यही कि किसी भी तरह से वो जेल से बाहर निकले। अभी तो फिलहाल वो जेल से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि सीबीआई के मामले में तो अभी भी जमानत नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि असल ये
गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की लार्जर बेंच जो बड़ी खंडपीठ बैठेगी, ठीक है, वो क्या बताने वाली है उससे तय होगा। बिल्कुल, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ कौशिक साहब हैं, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। कौशिक साहब, बड़ी जीत आप लोग मान रहे हैं, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। सबसे पहला हर्डल जो है वो तो 17 तारीख को होगा, जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी सीबीआई वाले मामले पर। निश्चित तौर पर एक तरफ एक छोटी पार्टी है और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार है और तमाम उनकी एजेंसियां उसके पीछे लगी हुई है। एक ईडी के मामले में निचली अदालतें उन्हें जमानत देती है, अंतरिम जमानत, सर अंतरिम जमानत, शब्दों का चयन हम जो है बहुत ध्यान से करें। ठीक है, अंतरिम जमानत की अंतरिम जमानत क्या चाहते हैं? अंतरिम जमानत पर भी आम आदमी पार्टी खुश न हो, मातम कुर्सी बनाए क्या? जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी के मुखिया को आप बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, उनको अंदर एक के बाद एक, अब सीबीआई के बाद में फिर एक एनआईए का मामला आप निकाल के रखेगी केंद्र सरकार। तो लगातार जिस पार्टी के मुखिया को अंदर डालने के लिए वो तमाम तरह के जो उपक्रम किए जा रहे थे, उसके बावजूद यदि कोर्ट ने ये बात मानी कि नहीं, इनको बाहर जाना चाहिए, इनको अंतरिम जमानत मिलना चाहिए, उस पर भी पार्टी मातम कुर्सी बनाए। और ठीक है, इसको वो अरविंद केजरीवाल के तौर पर, टिपिकली आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर या मुख्यमंत्री के तौर पर के साथ साथ यहाँ एक केस की तरह ही है सुप्रीम कोर्ट के सामने। हर केस जो है उतना। शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं। शाजिया इल्मी जी, आम आदमी पार्टी इसे जो है अपनी बड़ी राजनीतिक जीत बता रही है। देखिए, वो कुछ भी सोच सकते हैं इसके बारे में। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, ये अंतरिम जमानत है। हाँ, क्योंकि ये मामला पीएमएलए के तहत दर्ज है ईडी के जरिए, और पीएमएलए में जमानत मुश्किल से मिलती है, सीबीआई में आसानी से मिलती है। ये बात सही है। और देखिए, हम लोग वो लोग नहीं हैं कि अगर अदालती कार्रवाई में अगर किसी पैमाने पर और किसी बिना पर अगर केजरीवाल जी को जमानत, अंतरिम जमानत ही सही मिल रही है, तो हम उसे अपोज करेंगे। क्योंकि जो भी अदालत करती है सोच समझ कर ही करती है, और हमारा पूरी तरह से किसी तरह की शंका की तरफ से हम किसी भी अदालती फैसले को हम नहीं देखते। लेकिन बात सच तो ये है कि इतना बड़ा ये मामला है, इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं, मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में है, के कविता अभी भी जेल में है, विजय नायर क्या यही सवाल हम अरविंद के पास ले चलते हैं। अरविंद, मनीष सिसोदिया, के कविता, इन सब का भी जो है, इन सब की गिरफ्तारी भी इसी मामले को लेकर हुई है। क्या आज के फैसले का उन मामलों पर भी असर पड़ सकता है? देखिए, जहां तक मनीष सिसोदिया का सवाल है, उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उस पर कोर्ट को फैसला लेना है। मनीष सिसोदिया दोनों केस में आरोपी हैं, सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज दोनों केस में, और दोनों केस में उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, सीबीआई के वाले केस में उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा सीबीआई वाले केस में उन्होंने जमानत की जो याचिका दायर की है वो भी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। ईडी वाले केस में अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल मिल गई थी निचली अदालत से, लेकिन हाईकोर्ट से उस पर स्टे और हाईकोर्ट में वो लंबित था। ठीक है, आज अरविंद केजरीवाल की जो राहत है वो एक हिस्से में आई है कि उनको अंतरिम जमानत मिली है। ठीक है, लेकिन अरविंद आप जो है इस बात के और तकनीकी पहलू समझाएं हमारे दर्शकों को। इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को वो भी बता देते हैं। आम आदमी के सोशल मीडिया हैंडल से एक्स पर यह कहा गया है सत्यमेव जयते, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत हुई है, और केजरीवाल की तस्वीर उसमें बाकायदा पोस्ट की गई है। अरविंद केजरीवाल झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी, जैसा कि हर्षवर्धन जी बता रहे थे, इस वक्त जो संकट से जूझ रही थी, अरविंद केजरीवाल की अगर बाहर आने की संभावना बनती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत के बाद काफी बढ़ गई है, तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए काफी जरूरी होगा, और पार्टी ने खुशी मनानी शुरू भी कर दी है। अरविंद, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जिन सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि उनकी गिरफ्तारी गलत है, सेक्शन 19 की कसौटी पर यह केस खरा नहीं उतरता, गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है, जिन बयानों के आधार पर गिरफ्तारी हुई उनकी क्रेडिबिलिटी खुद सवालों के घेरे में है, शुरुआती चार्जशीट में उनका नाम नहीं है, उन सवालों को एड्रेस करते हुए तो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है। उन सारे सवालों को तो विस्तृत विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेज दिया है। कोर्ट में जो आज अंतरिम जमानत मिली है वो सिर्फ इस पहलू पर मिली है कि कोर्ट ने यह कहा कि 90 दिन से ज्यादा दिन तक वो जेल में है, उनकी पर्सनल लिबर्टी के सवाल को मद्देनजर कोर्ट ने अंतरिम जमानत देना बेहतर समझा है। लिहाजा आम आदमी पार्टी इसको भुना सकती है अपने पक्ष में। नहीं अरविंद, मैं समझना यही चाहूंगा कि ये जो पर्सनल लिबर्टी वाली बात है, क्या मनीष सिसोदिया, के कविता या जो दूसरे मामले हैं ईडी के जुड़े हुए जो पीएमएलए वाले हैं, क्या उन पर भी लागू होगी आगे चलकर? देखिए, अगर ऐसे देखें तो मनीष सिसोदिया तो 1 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद हैं। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक बार उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है, निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक भी उनकी जमानत अर्जी खारिज है, वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं।
अब मनीष सिसोदिया चूंकि इतने दिनों से जेल में बंद हैं, सीबीआई को और जांच एजेंसियों को आखिरी वक्त दिया गया था कि वो 3 जुलाई तक जो चार्जशीट फाइल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि फिर हम सुनेंगे मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर। अब चूंकि वक्त गुजर चुका है तो उनके लिए राहत का आसार बनता है, लेकिन पर्सनल लिबर्टी वाले इशू पर अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया को फिर पहले ही जमानत मिल जानी चाहिए थी। लिहाजा हर केस को कोर्ट अपने विवेक से देखता है, और जिस बुनियादी सवालों को लेकर अरविंद केजरीवाल आए थे सुप्रीम कोर्ट में, उनको आज एड्रेस नहीं किया गया है। वो सवाल बड़ी बेंच को देखना है। ठीक है, जो अहम सवाल थे, बड़े सवाल थे हर्षवर्धन जी, वो बड़ी बेंच को ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन पर्सनल लिबर्टी वाली जो बात है ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर लग रहा है, बहुत दिलचस्प मामला लग रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए ये तो सामान्य अधिकार होता है और बड़ा सीधा सा है, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी ज्यादा तकनीकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो मामला है उसमें जितने तरह के सबूत जुटाने थे, और अभी तो बाकायदा चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, उनके खिलाफ क्या क्या आरोप हैं वो आरोप पत्र में साफ साफ दिख रहा है। अब अगर एजेंसी ये नहीं कहती है कि हमें इनसे कुछ और पूछताछ करनी है या कुछ ऐसा साबित करना है जिसमें ये बाहर रहेंगे तो उसको प्रभावित करेंगे, तो निश्चित तौर पर जमानत उनका अधिकार है। और बार बार ये कहा जाता है जमानत इसीलिए नहीं दी जाती है कि अगर बहुत गंभीर मामला है, उस पर गवाह, तथ्य, सबूत। लेकिन निचली अदालत में तो ईडी ने कहा था कि भाई हमें सुना ही नहीं गया, जब रेगुलर जमानत दी गई थी तो उस वक्त तो हमें ये बड़े सवाल खड़े किए थे, ईडी ने बहुत जो है आपत्ति जताई थी। नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो निचली अदालत के फैसले के बाद उच्च न्यायालय ने उसे रोक दिया और इसी वजह से वो जमानत नहीं मिल पाई उनको। तो इस मामले में आप, क्योंकि होता क्या है जब हम राजनीतिक लड़ाई देखते हैं तो कानूनी पहलू को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना, और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी तो वैसे भी इन सब की उस्ताद है, तो इसमें तो बहुत माहिर लोग हैं। ठीक है, हमारे साथ अंजलि भी जुड़ी हुई हैं। अंजलि, वकील काफी खुश हैं, काफी उम्मीद जता रहे हैं कि 17 तारीख को भी सीबीआई से जमानत मिल जाएगी, और क्या कुछ निकल करके जानकारी में आपके पास आया है? जी देखिए, एक और जहां वकील आशान्वित हैं और जब उनसे ये सवाल पूछा, जैसा आप भी पूछ रहे थे कि क्या मनीष सिसोदिया जिसके इसी में जो 1 साल से भी ज्यादा वक्त से जेल में है, क्या उस पर भी असर पड़ेगा, तो उनका कहना है कि हाँ, जाहिर सी बात है इस केस को एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया जा सकता है। लेकिन देखिए, जो मुख्य सवाल था, जैसा अभी हमारे सहयोगी अरविंद भी कह रहे थे कि गिरफ्तारी की वैधता पर, वो मामला तो अब आगे बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है, वो उस वैधता पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन इस बीच में आम आदमी पार्टी की ओर से जाहिर सी बात है कि एक रिलीफ की तरह देखा जाएगा और इसको पूरी तरह से पॉलिटिकल तौर पर भी भुनाने की कोशिश जो है वो जरूर की जाएगी। बड़ी बेंच के पास अरविंद, ये जो अगली सुनवाई है जो कि पूरे अहम मामलों को लेकर के होगी, इसमें क्या समय सीमा जो है ये तय की जा सकती है, कितने समय में इसकी उम्मीद की जाए? देखिए, वो चीफ जस्टिस तय करते हैं। चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। जब किसी बेंच को लगता है कि विस्तृत विचार की जरूरत है और बड़ी बेंच के पास मामला जाना चाहिए, तो वो मामला चीफ जस्टिस के पास भेजा जाता है। वो बड़ी बेंच का गठन करते हैं और वही तय करते हैं कि उस बड़ी बेंच में कौन कौन से सदस्य रहेंगे। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा चंदन, जो चर्चा चल रही थी कि चूंकि चार्जशीट दाखिल हो गई है इसलिए जांच एजेंसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को जमानत ना मिल पाए, इसके लिए ईडी और सीबीआई दोनों जांच एजेंसियों की पूरी कोशिश रही है। निचली अदालत में जब जमानत मिली उस वक्त भी पुरजोर विरोध किया गया हाई कोर्ट में, तो ईडी किसी भी तौर पर अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिल जाए, भले ही चार्जशीट दाखिल हो गई, इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। और ईडी ने हाई कोर्ट में भी इस बात को रखा कि अगर उनको इस वक्त जमानत मिलती है तो जो उनका रसूख है उसके आधार पर अभी भी वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो भले ही इस केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी हो, जांच एजेंसी अपना केस कोर्ट के सामने चार्जशीट के जरिए रख चुकी हो और अब गवाहों और सबूतों को प्रभावित करने की आशंका वैसी ना हो जैसे कि चार्जशीट दायर होने से पहले होती है, लेकिन इसके बावजूद ईडी ने कोई कोशिश नहीं छोड़ी कि अरविंद केजरीवाल की जमानत का वो पुरजोर विरोध ना करे। सिर्फ संजय सिंह के केस में ऐसा हुआ था जब ईडी की तरफ से खुद ये कहा गया था कि अगर उनको जमानत दी जाती है तो उससे कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन जहां तक मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का केस है, दोनों में ईडी की पूरी कोशिश रही है कि अरविंद केजरीवाल को कोई भी राहत ना मिले, भले ही वो अंतरिम जमानत के तौर पर। ठीक है संजीव कौशिक साहब, निश्चित तौर पर सत्यमेव जयते आपकी पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि भाई सत्य की जीत हुई है, हालांकि जीत अभी जो है अंतरिम है। देखिए, ये कहने में कोई गुरज नहीं है कि निचली अदालतों ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी उसके अगेंस्ट में ईडी गई हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही थी, तब तक सीबीआई उठा के उनको ले गई और एक और गिरफ्तार। ये रिकॉर्ड निश्चित तौर पे ईडी ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी थी कि किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिले, चाहे वो अंतरिम। आज के वक्त में अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से कोर्ट ने जमानत दी है, निश्चित तौर पर यह बात सिद्ध हो गई कि ईडी अपने जिस भी प्रभाव में वो, और ये किसके प्रभाव में है वो सारे लोग जानते हैं, तो अपने पूरे प्रभाव और ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद यह बात कहने में सक्षम नहीं रह पाई या वो नहीं समझा पाई कोर्ट को कि ये
गिरफ्तारी या ये जमानत जो दी थी निचली अदालतों ने वो गलत किया था, उसके आधार पर उन्होंने अंतरिम जमानत दी। नहीं, अंतरिम यहां देखिए सर, फिर आप बातों को मिक्स कर रहे हैं। ऐसा अभी कुछ भी नहीं कहा गया है कि गलत दिया गया है। अभी वो मामला जो है आप लोगों की तरफ से जो कहा गया है वो लार्जर बेंच को रेफर किया गया है। शब्दों से मत खेलिए सर। मैंने कहा कि जमानत मिली, अंतरिम जमानत मिली। गलत नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट ने, अभी तक उस पर कुछ नहीं कहा है। आपने जो मुद्दा उठाया था उसको लार्जर बेंच को रेफर किया गया सर, तथ्यों पर टिके रहे। मैंने कहा कि जो कार्रवाई और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके हैं और केंद्र सरकार के काम करने के तरीके हैं, एक जगह कोर्ट ने कहीं गलत नहीं कहा, मैं बस इतना करेक्ट कर रहा हूं कि अपनी तरफ से शब्द उसमें मत जोड़िए। अदालत का फैसला बहुत स्पेसिफिक होता है, शब्द बहुत स्पेसिफिक होते हैं। मुझे पता है, लेकिन इसके बावजूद में अंतरिम जमानत तो दी ना कोर्ट ने। मैं सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में सीबीआई के कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो भी, उसमें भी निश्चित तौर पे जमानत मिलना स्वाभाविक है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा अहमियत और सबसे ज्यादा जटिल मान रहे थे ईडी के द्वारा। जी ठीक है, इस वक्त अपने दर्शकों को हम ये बड़ी खबर बता देते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है ईडी वाले मामले को लेकर के। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने इस पर लिखा है सत्यमेव जयते। अरविंद केजरीवाल की तस्वीर बाकायदा झंडे के साथ उन्होंने पोस्ट की है और कहा कि सत्यमेव जयते। हालांकि अभी अरविंद केजरीवाल को सीबीआई वाले मामले को लेकर इलाहाबाद, माफ कीजिएगा, दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी है उस पर 17 तारीख पर हमारी नजर लगातार बनी होगी। तो इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। Zee News।